इतिहास की किताबें अक्सर सिर्फ जीत और हार की कहानी सुनाती हैं, लेकिन असली कहानी तो वो है जो कागज पर दर्ज ही नहीं होती। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ये सिर्फ एक ताज के लिए लड़ी गई लड़ाई नहीं थी। ये लाखों मासूम औरतों की जिंदगी छीन ले जाने वाला तूफान था। जब बाबर की सेना इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की तरफ बढ़ी, तो रास्ता सिर्फ लाशों से नहीं, बल्कि टूटे हुए सपने और चीखती हुई औरतों से भरा पड़ा था। जीत के बाद पहला काम होता मर्दों को मार गिराना, क्योंकि ताकि बचाने के लिए कोई ना बचे। और इसके बाद गांव-गांव में जवान लड़कियों और औरतों को घेर लिया जाता, जैसे भूखे भेड़िए शिकार को घेरते हैं। किसी के हाथ पीछे बांध दिए जाते, किसी का मुंह दबा दिया जाता और उन्हें घसीटते हुए सेना के तंबुओं या खुले खेतों में ले जाया जाता। और यहाँ से शुरू होता था वो खेल जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अभिश्राप है। एक एक औरत पर कई कई सिपाही टूट पड़ते, पहला खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा, तीसरा खत्म तो चौथा। सैनिकों के लिए ये जश्न था और यही उनका इनाम था। इतिहासकार लिखते हैं, कुछ औरतें वहीं दम तोड़ देती, कुछ बेहोश होकर गिर पड़ती, लेकिन रुकता कोई नहीं था। जो जिंदा बच जाती उन्हें अगली रात दूसरी टुकड़ी के हवाले कर दिया जाता, और ये सिलसिला तब तक चलता जब तक उनकी सांसें साथ न छोड़ दें। कुछ औरतों को जानबूझकर जिंदा रखा जाता ताकि उन्हें गुलामों के बाजार में बेचा जा सके। अमीर घरानों में भेजा जाता या फिर विदेशों में, जहाँ उनकी जिंदगी सिर्फ शारीरिक गुलामी बनकर रह जाती। लूट में सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि औरतों को भी माल गनीमत यानी युद्ध का लूटा हुआ हिस्सा माना जाता था। पानीपत से दिल्ली तक हर मील औरतों के खून और आंसुओं की गवाही देता था। दिल्ली के करीब आते आते ये काफिला और भी डरावना हो चुका था। घोड़ों के पीछे रस्सियों से बांधी गई औरतें धूल से घसीटती हुई, कपड़े फटे हुए, शरीर पर खून के धब्बे और आंखों में वो डर जो मरने के बाद भी शायद नहीं मिटता। ये औरतों को दिल्ली पहुंचने से पहले ही मार दिया गया, क्योंकि उनका शरीर अब काबिल नहीं बचा था। ये थी उस जीत की असली कीमत जो किताबों में सिर्फ तारीख बनकर रह गई। आज हम 1526 के पानीपत को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना मानते हैं, लेकिन अगर उस समय की औरतों से पूछते तो उनके लिए ये तारीख हमेशा डर, दर्द और बर्बादी का दूसरा नाम होती। इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का ही नहीं, बल्कि उन गुमनाम औरतों का भी है जिनकी चीखें हवा में घुल गईं और जिनका दर्द आने वाली सदियों के लिए एक चेतावनी बन गया। लेकिन उन मासूम औरतों का दर्द इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया। उनका नाम तक नहीं लिखा गया। उनके लिए ना ही कोई अदालत थी और ना ही कोई आवाज उठाने वाला। सोचिए, अगर उस समय आपकी बहन, आपकी माँ या आपकी बेटी होती, तो क्या आप बाबर की जीत को उसी गर्व से सुन पाते? ये सिर्फ एक बीती कहानी नहीं है, ये एक जख्म है जो हमारी सभ्यता की रगों में आज भी बह रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब इतिहास चुप रहता है तो ये सब फिर से होने का खतरा बढ़ जाता है। सोचिए, 1526 में औरतों को माल गनीमत समझा गया। आज भी 2025 में दुनिया के कई कोनों में युद्ध होता है, जहाँ पे औरतों के साथ वही सेम प्रोसेस होती है। बस फर्क इतना है कि आज कैमरे या सोशल मीडिया है, लेकिन तब भी और अब भी उन चीखों पर पर्दा डाल दिया जाता है। कहानी बदल जाती है, लेकिन औरतों के दर्द की स्क्रिप्ट आज भी वही रहती है।